आज का दौर सिर्फ डिग्री हासिल करने का नहीं बल्कि कड़े कंपटीशन, हाई पैकेज और मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी टफ हो गया है। तो जिस पे हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं जीएनआईटी के डायरेक्टर धीरज गुप्ता जी। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत न्यूज़ 360 टीवी में। थैंक यू अनन्या जी। जैसे कि सर आप देख रहे हैं आज का दौर कड़े कंपटीशन का, हाई पैकेज का है और आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो गया है, जिसपे से कि मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस, स्किल डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ को लेके, इन तीनों को लेकर जीएनआईटी के साइड से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? सबसे पहले तो मैं भारत न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे चांस दिया अनन्या जी आपने इस बारे में बात करने के लिए। और जहाँ तक बात है, आज की डेट में पूरे देश में ये चर्चा बहुत ज़ोरों पे रहती है जी। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, राइट, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आज की डेट में डिग्री का महत्व बहुत कम हो चुका है। सबका ये मानना है कि अगर somebody इज स्किल बेस्ड, राइट, somebody इज अपडेटेड विद इंडस्ट्री और स्किल्स हैं उसके अंदर, तो आज की डेट में क्या है कि सब कॉलेजेस को, नॉट इन जीएनआईटी, मेरा ये मानना है कि जितनी भी आप बच्चे को स्किल ओरिएंटेड बनाएंगे वही बेनिफिट रहेगा। प्लेसमेंट इज वन ऑब्जेक्टिव कि अगर बच्चा जो है वो नौकरी उसको मिल जाती है कॉलेज से, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौकरी ही सिर्फ हमारा वो नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। अगर आप स्किल्ड हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी, कहीं भी, कॉलेज के बाहर भी आप अपने आप को कहीं भी फिट पाएंगे। जीएनआईटी क्या है, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हम बच्चे को अगर प्लेसमेंट रेडी करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, 4 साल के अंदर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को, इट शुड नॉट बी थ्योरी बेस्ड, बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं है किताबी बातों के बारे में बात करे। ऑल द क्लासरूम्स आर लाइक लैब्स। हम कोशिश करते हैं बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही हम कोशिश करते हैं कि उसको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज पर द इंडस्ट्री नीड, इंडस्ट्री क्या चाहती है आज की डेट में, और जो इंडस्ट्री चाहती है वही बच्चों को सिखाना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम बच्चे को टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल और उसकी पर्सनैलिटी में क्या वर्क हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लगातार करते रहते हैं। टाइम हर बच्चे पे मेंटर्स हैं हमारे यहाँ, तो हर 15-20 बच्चे पे एक टीचर है जो मेंटर कहलाता है। उसका काम है उस बच्चे को क्लोज वॉच रखना, और वो क्लोज वॉच सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्लेसमेंट के लिए रेडी हो, साथ में जो आपने एक बात और कही विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, कि अगर आज के बच्चे जितना स्ट्रेस लेते हैं और इतना डिस्टर्ब रहते हैं चीज़ों से, कंपटीशन से, उसके लिए मेंटर्स का काम सिर्फ ये होता है कि बच्चों को साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करें, उसको बताए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करिए। और टाइम बच्चे की प्रोफाइलिंग होती रहती है, पर्सनल काउंसलिंग की जाती है, उससे वो बच्चा अपनी बात पूरी कह सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा स्किल बेस्ड किया जाए, उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग किए जाएं और उसको थोड़ा सा अपना कुछ भी जो उसको परफॉर्म करना, उसकी फ्रीडम मिले। जैसे हमने खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बच्चा प्रोजेक्ट्स में बच्चा क्या करता है कि जब अपने हाथों से कुछ बनाता है, क्योंकि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर भी है, हमारे यहाँ आइडिया लैब भी है विच इज़ सपोर्टेड बाय AICTE। तो बच्चे जब अपने हाथ से काम करते हैं तो सीखते हैं। तो द बेस्ट प्रैक्टिस होती है लर्निंग बाय डूइंग। अगर कुछ काम करते हैं, कुछ सीखते हैं उससे, तो वो चीज़ बहुत समय तक याद रहती है। अगर सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगी तो उससे कुछ नहीं होगा, बच्चा सुन लेता है, सीखता कुछ नहीं है। तो हमारे जीएनआईटी का चेयरमैन साहब राजेश गुप्ता जी और वाइस चेयरमैन गौरव गुप्ता जी, CEO स्वदेश जी, सबके साथ हम लोग जब बैठते हैं, सबका विज़न क्लियर है बिल्कुल कि आप अपने बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज से हट के उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, उसको स्किल बेस्ड बनाइए। बहुत सारी इंडस्ट्री से हमारा कनेक्ट है, आती है इंडस्ट्री हमारे यहाँ, एक्सपर्ट्स आते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से टोटली जब यहाँ से जाए तो सिर्फ डिग्री लेके ना जाए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के और कैरियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स लेके बाहर की तरफ मूव करें। सर, जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले इस साल 2025 में हमने देखा कि गौतम बुद्ध नगर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, तो उनमें से हमने स्टूडेंट्स के सुसाइड के बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो सर, उनका मेन जो रीजन क्या रहा होगा और उसके लिए जीएनआईटी अपने साइड से कौन कौन सी स्ट्रेटजी या स्टैंड ले रहा है उन चीज़ों को लेके?
देखिए मैम, ये बहुत ज्वलंत है आज की डेट में, और जो आज का जेनजी बोलते हैं, जो आज की जनरेशन है, वो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेके जी रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया का प्रेशर उन पर बहुत हाई रहता है। पेरेंट्स भी जो है वो कंपटीशन की भावना बहुत रखते हैं, सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से। उनको लगता है कि हमारा बच्चा बेस्ट परफॉर्म करे। हमारा ये मानना है, मैंने देखा है अभी बहुत सारे केसेस मैंने ग्रेटर नोएडा में भी सुने हैं, अक्रॉस द कंट्री अगर आप डेटा देखेंगे तो इट्स रियली वेरी डेंजरस, बहुत डेटा अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी आपको अपनी जगह अच्छी जगह ले ही जाएगी, राइट। आप अपने आप को सिर्फ स्किल्ड करके अच्छे से अपना काम करिए, और अपने कॉलेज में मैंने जैसे आपको बताया, ये प्रेशर का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी बात किसी से कह सकें। आपका कोई दोस्त हो, आपके पेरेंट्स आपके दोस्त बनते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं होता जी। तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों से वो पूरी बात करें, बच्चों में डर का, कंपटीशन की भावना ना रखें। बच्चे अपनी बात अगर पूरी तरह से बोल लेते हैं आपसे, तो कभी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। ये सर प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट के साथ में ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी बात किसी से रख नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह मानी जा सकती है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने बताया ना, सिर्फ मन की बात कहने की जगह चाहिए। अब वो टीचर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बहुत लोग हैं। जब बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता ना, उसकी हमने यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे मेंटरिंग के साथ साथ हमने साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है। अगर बच्चा सिर्फ टीचर से अपनी बात नहीं कह पाता है 1-to-1, तो कोशिश की जाती है कि उसको अलग से एक केबिन में बच्चा अपनी बात कहता है। 5-6 सेशंस को दिए जाते हैं, फिर बच्चा अपने आप से काउंसिल हो जाता है। और पेरेंट्स को भी कंटिन्यूसली हम लोग मैसेज भेजते रहते हैं कि आप बच्चों से इंटरेक्ट करते रहिए, बच्चों से बात करिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बार एडमिशन करा के बच्चे का छोड़ देते हैं, कई सारे पेरेंट्स, राइट। वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, कि लास्ट में आप बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों से आप बात करें, अपने आप चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि पिछले कुछ वर्षों में GNITA की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी देखी गई है, चाहे वो रैंकिंग को लेके हो, या इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को लेके हो, या प्लेसमेंट को लेके हो। तो सर उसके बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे हमारे? चलिए अनन्या जी, ये आपने अच्छी बात बोली, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि आप कह रही हैं इस बारे में चर्चा अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होगा जी। तो जहाँ तक मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कुछ अच्छी चीज़ें, कि जो मैंने बताया, जैसा कि मैनेजमेंट का जो विज़न है, राइट, वो उनका ये मानना है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन पे आप वर्क करिए, और जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स अक्रॉस द कंट्री हैं, राइट, जिसके बेस पे कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी वर्क का, क्वालिटी एजुकेशन होता है जी। तो सबसे पहले हमने NAAC में गए हम जी, which is one of the quality certification across the country. So फर्स्ट साइकिल में बड़ी गर्व की बात है कि फर्स्ट साइकिल में JNIT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज NAAC A+ ग्रेड पे आया। इसके बाद फिर NAAC A+ ग्रेड आने के बाद हमने उसको रोका नहीं, और क्वालिटी में और वर्क करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन होता है NBA, विच इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपकी डिग्री को वर्ल्ड में कहीं भी उस डिग्री को लेके जाते हैं बच्चे, तो ये चेक नहीं होता दैट यू हैव डन फ्रॉम JNIOT। अगर वो NBA एक्रेडिटेड है तो कहीं ना कहीं उसको एक रिकॉग्निशन मिलती है। तो अभी जस्ट 2026 में 1 जनवरी को रिजल्ट आया है, तो हमारा नया साल भी अच्छा हो गया। तो NAAC A+ फर्स्ट साइकिल में NBA एक्रेडिटेशन के साथ साथ और भी हमारी रैंकिंग्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार हमको सर्टिफाई करते रहते हैं। और आने वाले टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम NIRF रैंकिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें कॉलेज में ज़्यादा हो रही हैं, तो कोशिश करेंगे उसमें भी रैंक अच्छी आए जी। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। क्वालिटी एजुकेशन पे ही काम होना चाहिए। अगर आप, मैंने बताया, लाखों इंजीनियर निकलते हैं जी। और जो सिनेरियो है इस समय मार्केट का इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, कंपनी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने किस कॉलेज से किया है जी। पहले बहुत होता था कि बच्चा NIT से पास आउट है, IIT से पास आउट है और किसी अच्छे कॉलेज से पास आउट है। दे डोंट बॉदर नाउअडेज। उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है उसमें अगर वो बच्चा स्किल्ड है और अपने आप को प्रूव कर देता है जी। तो अब वो नहीं चेक करते हैं कि उसने कहाँ से किया है। तो बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म आजकल मिलते हैं जिसमें बच्चा डायरेक्टली परफॉर्म करे और कंपनी डायरेक्टली वहाँ से बच्चों को ले लेती है जी।
सर एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर कि जैसे 12th करके बच्चा निकलता है तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा कॉलेज चूज करे, कौन सा कोर्स ब्रांचेस वो चूज करे। तो सर आप स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे जिससे उनको कॉलेज और ब्रांचेस चूज करने में आसानी हो सके? हमारे समय में तो बहुत अच्छा था कि कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे जी। तो पेरेंट्स सबको कहते थे कि आपको या तो इंजीनियरिंग करनी है या तो मेडिकल करना है, और अच्छे बच्चे को साइंस लेना है, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो आर्ट्स और ये सब लेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत पहले के हैं जी। आज की डेट का जो बच्चा है उसको पूरी तरह से वो अवेयर रहता है मोस्टली। जो थोड़ा सा अवेयर नहीं है, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इतने टूल्स अवेलेबल हैं बच्चों के पास, मोबाइल लगभग कंट्री में मोदी जी ने सबके पास पहुंचा दिया है। तो आज की डेट में सारी इन्फॉर्मेशन को मिल जाती है। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि ज़िंदगी में आप वो करिए जिसको आप पसंद करते हो, अदरवाइज ज़िंदगी एक बोझ हो जाएगी फिर आपके लिए। तो अगर आपका पैशन कुछ है, जैसे आपका पैशन मीडिया में है, मान लीजिए आपको अच्छा लगता है, तो आप 8 घंटे 9 घंटे जिसमें काम करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें पैशन हो आपका। एंड इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम। इसमें लोग सपने साकार कर लेते हैं अपने। इंजीनियरिंग का मतलब डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनते हैं आप, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है, एक अच्छा इन्वेंटर और एक अच्छा क्या कहते हैं आप कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं सोसाइटी को। अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको जगह जगह इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि बच्चा अपने, आजकल हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें, लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए या एनी प्रोग्राम इन विच दे आर इंटरेस्टेड, जिसमें उनको अच्छा लगता है। अगर बायोलॉजी का बच्चा है, ठीक है, आई एम ओके विद नर्सिंग एंड फार्मेसी, मेडिकल, जिसको जहाँ जाना है, बहुत ऑप्शंस हैं। पर जो चूज़ करिए, पर उस पर रोना नहीं है। उसको चूज़ कर में आप किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल करते हैं, आप कुछ अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप मेहनत करें और आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें। हाँ, तो पैशन से काम करिए और खुश रहिए और कोशिश करिए कि ऑनेस्ट रहिए अपने काम के प्रति। अपने आप सब आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे दर्शकों को बहुत नई चीज़ें हैं जो कि पता चली, और स्टूडेंट्स को भी कोर्सेज और कॉलेजेस को चूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।